राधा 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 रटते रहो। वो कब तक रटे? सारा जीवन निकल गया जिनका राधा राधा रटते रटते, उन पर क्या कृपा हुई? उनको क्या वो मिल गए? अरे भैया, अगर अभी ये कह रहे हो कब तक रटे, तो इसका मतलब है अभी तुमको भगवान नाम से प्यार नहीं हुआ, तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। क्या खाक भक्ति करोगे जब उनकी कृपा के बल पर तुम्हें भरोसा नहीं? कोई कह दे कि इस जन्म तो तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे, तो हम लोग हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, मन में आ जाएगा अब तो नहीं, ये जन्म तो गया। पर भक्त कहता है इस जन्म नहीं, हर जन्म भी तुम ये कहोगे ना नहीं मिलेंगे, हम तब भी उनका ही नाम गाएंगे। प्रेम ये थोड़ी होता है कि कोई तुमसे उस प्रेम के बदले में कह दे। हम बार बार कहते हैं, इस मथुरा में जब श्री ठाकुर जी आ गए तो क्या गोपी ने प्रेम करना छोड़ दिया था? नारद जी कहते गोपी वृंदावन से मथुरा, आज आपको वृंदावन जाना है, यहाँ मथुरा से कितनी दूर है? ऑटो पकड़ो, पैदल भी जाओगे तो 2-4 घंटे में तो पहुंच ही जाओगे। क्या ब्रज की गोपी वृंदावन से मथुरा नहीं आ सकती थी? क्या मुश्किल बात थी उनके लिए? नारद जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा मैं रथ बुलाता हूं, तुम सबको ले चलता हूं मथुरा। गोपी कहती है नहीं, अगर वो हमसे दूर गया इसका मतलब उसको दूर रहने में सुख है, और अगर उसके सुख में हम बाधा बने तो क्या प्रेम, कैसा प्रेम? ये प्रेम की परिभाषा है। हाँ, हमें विश्वास जरूर है। विश्वास क्या है? कृपा वृंदावन ब्रज की भूमि पर कुछ भी नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इस ब्रज भूमि में बस एक विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि कितने जीवन के वर्ष बीत गए भगवान की कथा गाते गाते, उनकी महिमा गाते गाते, जब से होश संभाला तब से बस यही किया। लेकिन क्या जिस हम प्रेम तत्व की बातें मंचों से करते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं, क्या वो भाव हमारे हृदय में अभी आया? नहीं, तो फिर कब आएगा? अनेक वर्षों से कोई भजन करता आ रहा है, भगवान का नाम लेता आ रहा है, पर अभी भी कृपा महसूस नहीं हो रही मन में, तो क्या करें? विश्वास डगमगा दें? बोले नहीं, उनके भरोसे के बल पर पड़े रहो, उनके विश्वास के बल पर बस उनको भजते रहो, उनसे यही निवेदन करते रहो। युगों युगों से हम आपसे बिछड़े हैं, युगों युगों से तुम्हारी बाट जो रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कभी लगता है ये प्रेम का धन प्राप्त हो गया, अगले पल लगता है कि दूर हो गया। कभी छूट जाता है, कभी पकड़ आ जाता है। ऐसे ही नैया डगमग डगमग डोलती हुई चल रही है, लेकिन फिर भी लाख दुर्गुणों से भरा होने के बाद भी ये हृदय है तुम्हारा, हम तुम्हारे हैं, ये जीवन आपका। अच्छा बुरा भला गुण दुर्गुण ये सब हमारी पहुंच से बहुत परे है। हमारी पहुंच से अच्छा बनना, प्रेमी बनना, रसिक बनना, ये बातें सदियों से चलती हुई आ रही हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन फिर भी चंचल मन इधर उधर भटकता है, भागता है, लेकिन डोरी आपसे ही बंधी है। केंद्र आप ही हो। कहीं भी दुनिया में भाग लेंगे, लौट के तो तुम्हारे ही चरणों में आना है। आकर के ये मन बंधेगा तो आप ही के श्री चरणों में। कहाँ जाएंगे, कितना भागेंगे। सूरदास जी कहते, नाचो बहुत गोपाल अब में, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। नाचो बहुत गोपाल, कब तक ऐसे ही नचाते रहोगे। अब इस नाच को बंद करके हे नाथ, मेरे जीवन की हार जीत, अच्छा बुरा, ये मानुष थे, सब संपदे विपदे, यानी दुख सुख अच्छा बुरा सब अर्पिलु तुआ पौधे आपके चरणों में नंद किशोर। मानुष देहोगे हो, ये मनुष्य देह भी आपकी ही दी गई है, आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुई है। इस धरती पर बैठ करके अगर कथा भी कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हमारे शुभ कर्म नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना कि हमने किसी जन्म में कुछ शुभ कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। शुभ कर्म जो होता है ना, वो अभिमान को पैदा करता है। जिस काम को करने से अहम पैदा होता है वो शुभ कर्म है, पर जिस काम को करने से भगवान की कृपा का अनुभव होता है वो शुभ कर्म नहीं है, वो सत्कर्म है। और वो कृपा का ही होने का एहसास दिलाता है। हम एक बात बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, सारी दुनिया में ऊंचाइयां मिलना आपके पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, धन मिलना आपके पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, प्रतिष्ठा नाम मिलना ये आपके पूर्व के कर्मों का फल हो सकता है, पर ब्रज की भूमि में कार्तिक मास में यहाँ बैठ कर के भगवान की कथा सुनना ये कर्मों का फल नहीं है, ये उनकी कृपा का फल है। उनकी कृपा इसका अधिकारी बनाती है, उनकी कृपा से अधिकार मिलता है। इसलिए भाव तो बहुत है, पर इतना बस समझ लीजिए कि यहाँ बैठ कर के अपने इस मनुष्य जीवन को भगवान से जोड़ना है कैसे भी। ये भक्ति मतलब क्या? भक्ति का मतलब केवल कोई एक पूजा पाठ की पद्धति नहीं होता। भक्ति का मतलब कैसे ये मन उनसे जुड़ जाए। अगर किसी की गाली सुनने से भी भगवान में मन जा रहा है ना, तो वो गाली भी भजन है। किसी के अपमान से तुम्हारा मन भगवान में लग रहा है तो वो अपमान भी भजन है। मन भगवान से जुड़ना, येन केन प्रकारेण उनसे जुड़ा रहना, और यही भागवत है। भागवत क्यों बार बार होती है? कई लोग कहते हैं अरे वही तो भागवत है, बार बार सुनने की क्या आवश्यकता। और आप सब कथा वालों को भी बार बार कहने की क्या जरूरत है? क्या एक बार कहने से समझ नहीं आई क्या? बोले भैया देखो, ये मन जो है ना, ये खोपड़ी जो है, ये इतनी टेढ़ी चाल चलती है, जैसे एक जगह पर
एक नारियल को फोड़ना है तो एक बार में नहीं फोड़ा, दूसरी बार मारो, तीसरी बार मारो। एक पत्थर को तोड़ना एक जगह हथौड़ी से मारो, मारते 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 फिर एक दिन आएगा जब वो पत्थर टूटेगा। वैसे ही ये मन चंचल है, इसको बार बार भगवान के सत्संग से जोड़ो। हर रोज जब ये कथा सुनेगा तब जाकर के इसके हृदय में प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से कहीं थोड़ी बहुत भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो ऐसी भावना मन में रखिए, ऐसी भावना मन में रख के इस कथा को श्रवण करना चाहिए। आज अब हम बड़ी दुविधा में, क्या बताएं, इधर कुआं इधर खाई। पूछो कैसे? अरे जोर से पूछो ना। ये इधर वाला जो खेमा कुछ जो बैठा है, इनमें से कुछ लोग ऐसे जो पहली बार कथा सुन रहे हैं, और इधर वाला जो खेमा बैठा है ये वो जो हर रोज कथा सुनते हैं। अब ये वाले कह रहे हैं हमसे, अब ये वाले हमसे कह रहे हैं हमने तो भागवत सुन रखी है, हमको ब्रज का प्रेम सुनाइए। और इधर वाले कह रहे हैं हमको भागवत सुनाइए क्योंकि हम भागवत सुनने आए हैं। तो अब दुविधा में फंसे हम बीच में हैं। पर वक्ता कौन, जिसको दुविधा में से रास्ता निकालना आता हो। कथा तो भगवत कृपा से हमारे हाथ में है, थोड़ी सी इधर से थोड़ी सी उधर से, वो अलग बात है। कभी कभी हम फिसल जाते हैं, हम सोचते बहुत है कि अच्छा आज ये ही बोलना है, आज यही। हम कई बार कथा में कहते ठाकुर जी बड़े विचित्र खेल करते हैं। ऐसा कभी कभी लगता है कि पहले के समय में हम क्या होता था, हम एक रुमाल रखते थे साथ में, ऐसे ही साथ में रखने के लिए। तो एक आध दिन ऐसा होता कि भूल गए, कमरा पे वो नहीं लाए। हमारे मन में आता अच्छा चलो आज तो कोई भाव वाला प्रसंग होगा ही नहीं, क्योंकि आज तो वो नरसिंह भगवान आएंगे, आज तो वामन भगवान आएंगे, तो आज तो कोई भाव वाला आना ही नहीं, तो रुमाल की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर वहाँ जानबूझ के टेढ़ी टांग वाला इतना टेढ़ा है कि कहीं से घुमा फिरा के वो बात अपनी वाली घुसवा देता बीच में, और फिर ऐसा भाव जागता है कि अब फिर पहुंचने को चाहिए। अच्छा कई लोग इसको भी नाटक बोलते हैं कि अरे ये कुछ लगा के लाते हैं यहाँ पे। अब हम तो देखो भैया कोई ऐसे कोशिश सोच समझ के नहीं आते कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये होगा, ऐसे सोचने लगे तो फिर हम में और फिर परफॉर्म करने वालों में क्या अंतर रहा। एक हमको हमारे कथा में, कथा जैसे विश्राम हुई, हम गए, एक माता जी आई, आके हंस के बोली आज आपने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो 5 मिनट तक तो मेरी बुद्धि ऐसी घूमी कि हमने क्या इनको जैज और पॉप कौन सा नृत्य कथक दिखाया, कि हमने इनको क्या दिखाया जो इनको हमारी परफॉर्मेंस लगी है। बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हद हो गई। वो कई लोग को ना शब्द का नहीं समझ आता, आध्यात्मिकता में शब्द बड़े सोच समझ के बोले जाते, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दो। जैसे कई लोग, हम किसी घर भोजन प्रसाद पाने जाते हैं, तो अब आध्यात्मिकता कहती है महाराज जी प्रसाद पालो, भोजन पालो, रोटी और पाएंगे। अब जो अनपढ़ होता है, इस लाइन का ABCD नहीं जानता, वो क्या बोलता है, रोटी डाल दूं, सब्जी डाल दूं आपकी थाली में। हम महाराज सोचते हैं कि हम कोई वो है क्या डाल दूं। पर वो बेचारे जानते नहीं है कि आध्यात्मिक भाषा में शब्द बड़े चुन के, बड़ी समझदारी से उपयोग करने चाहिए। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि हम वृंदावन गए बड़ा मजा आया, कथा में गए बड़ा मजा आया। ये मजा नहीं है, ये मजे वाली धरती नहीं है। मजा शब्द उपयोग कर दोगे आप कथा का, तो कथा का पूरा रस खत्म हो जाएगा। कथा में रस आता है, आनंद आता है, भाव बहुत आया, आज ऐसे बोल सकते हो, प्रभु की याद बहुत आया, मजा आया। ये कोई एंटरटेनमेंट शो थोड़ी चल रहा है जो मजा आता। पर चलो धीरे धीरे सीख जाते हैं लोग जब इस रास्ते पर आते हैं। साधु संत के साथ व्यवहार करना हर किसी को नहीं आता, धीरे धीरे जब इस पाठशाला में उनकी क्लास बढ़ती है तब समझ आता है। तो चलो अब थोड़ी सी
आपकी भी निभा देते हैं। अब भैया कथा कराने वाले थोड़ा सा बेचारे भाव तो रखना ही पड़ेगा। तो राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई जा रही। कहाँ सुनाई जा रही है? गंगा के तट पर। गंगा के तट पर राजा परीक्षित आए। 4 कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। द्युत, जुआ, पानम, मदिरा, वैश्याल्य, हिंसालय। 5वां स्वर्ण अनीति अधर्म का स्वर्ण। राजा को शाप मिला 7वें दिन तक्षक के डसने का। तो श्री सुखदेव जी महाराज वहां पधारे। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरुम पुरुषस्य कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। क्या पूछा? प्रश्न बहुत, जैसे अभी हमने कहा संतों के साथ व्यवहार नहीं आता, ऐसे कुछ लोगों को संतों से प्रश्न भी पूछने नहीं आते। संतों से आड़े टेढ़े प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, कल्याण के प्रश्न पूछने चाहिए, भगवान की भक्ति के प्रश्न पूछने चाहिए, जो जीवन में कल्याणकारी हो वो बातें पूछनी चाहिए। अब कुछ भी पूछ लेते हैं, कोई लेना ना देना। अब हम तो संत नहीं हैं, हम तो कथा प्रवक्ता, हमसे कुछ भी पूछ लो। पर कई लोग, हमको भी नहीं समझ आता, हम जाके पूछे आप बालों में क्या लगाते हो। अब हमको यहाँ आपके लिए ब्यूटी पार्लर खोल के बैठे हैं कि आपको बताए बालों में क्या लगाते हो। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, हम तो क्या बोले, बस दूर से ऐसे ही हंस देते हैं कि भैया ठीक है। संतों के पास जाओ, मर्यादित होकर के जाओ। शब्द ज़्यादा बोलबाल तो करना ही नहीं चाहिए। संतों के सामने जाओ कम ही बोलो, क्योंकि बोलेंगे तो हमारी ये जिह्वा है बड़ी वाचाल है, कुछ भी बोल देती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कम ही बोले, थोड़ा सा ब्रेक लगा करके चले। तो प्रश्न क्या किया? राजा परीक्षित के प्रश्नों को श्रेष्ठ क्यों माना? वो इसलिए माना कि अगर राजा ये पूछते अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मैं 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है तो मेरा कल्याण कैसे, तो ये पर्सनल क्वेश्चन हो जाता। लेकिन राजा ने पूछा कि मरना तो सबको ही है, मृत्यु तो सबकी आनी है, आज नहीं तो कल। तो उस मृत्यु को उत्सव कैसे बनाए? कल हमने आप सबको बताया कि संतों का मरण उत्सव होता है। संतों का कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। संतों की डेथ एनिवर्सरी, मतलब तिरोभाव का जो दिन होता है वो मनाया जाता है। क्योंकि दुनिया से, माया से छूट के भगवत चरणों में चले गए, इसलिए मृत्यु उत्सव कैसे बने इसकी कोई कथा सुनाई। मरने से सब जग डरे, कौन मरने से नहीं डरता भैया? यहाँ जितने बैठे सबको अभी पता लग जाए कोई गड़बड़ है इस हॉल में, कोई गड़बड़ है, कोई प्लेन में बैठे और पता चल जाए भाई इंजन फेल हो गया, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। और मृत्यु से डर किसे नहीं लगता, पर उस मृत्यु के डर को भगा करके भगवान की भक्ति से कैसे जोड़ें, उसको उत्सव कैसे बनाएं। एक कारण ये भी है जो हमको लगता है कि मरने से डरने का एक सबसे मूल मुख्य कारण ये होता है कि जिनको लगता है कि उनके जीवन का उद्देश्य वो पूरा नहीं कर पाए, वो मरने से डरते। उनको लगता है कि अभी हमें जो पाना था, जो हमें प्राप्त करना था, वो हम प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें डर लगता है। उदाहरण बड़ा सुंदर है, सब अपने अपने बचपन में स्कूल में गए होंगे। तो जब बचपन में स्कूल में जाते हैं तो सर्दी की, नए साल की समर वेकेशंस पड़ती हैं, छुट्टियां पड़ती हैं, तो घर के लिए कुछ होमवर्क दिया जाता है। घर के लिए होमवर्क दे देते हैं कि इतना काम मास्टर कहते करके आना। अब हर क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और एक होते जिनको अंग्रेजी में बैक बेंचर्स कहा जाता है। एक वो वाले टाइप के होते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, अब आज के टाइम में तो लोग जाते हैं कि भाई छुट्टी हो गई तो चलो आज हम इस छुट्टी यूरोप जाएंगे, इस छुट्टी हम इटली घूमने जाएंगे। पुराने ज़माने में छुट्टी कहाँ घूमने जाते थे? नानी के घर, नानी घर, मामा घर। तो नानी घर, मामा घर घूमने चले गए, मौसी घर घूमने चले गए, यहाँ भाग लिए, वहाँ दम मचा लिया, पूरा गांव अदर कर लिया। घर वाले भी कह रहे कब इनकी छुट्टी ख़त्म हो,
कब इनके स्कूल खुले। तो अब जैसे स्कूल की अब धीरे 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 डेट नज़दीक आई खुलने की, 1 महीना की छुट्टी पूरी हो गई, अब स्कूल का समय नज़दीक आ गया। तो जैसे स्कूल का समय नज़दीक आया तो अब क्या कर रहे हैं, अब पता लगा कि भैया कल स्कूल जाना है और अब मास्टर जी चेक करेंगे, पेन पेपर अब लेकर के होमवर्क चालू किया। नहीं हुआ एक रात में पूरा। अगले दिन स्कूल गए तो बेचारे इतने चतुर और समझदार होते हैं, इतने भोले भाले होते हैं कि अब उनको पता है कि चेकिंग होगी, तो इसलिए क्लास में सबसे पहले जगह ढूंढेंगे। सबसे पहले जाके कहाँ बैठेंगे? अब पता नहीं सुनी सुनाई बोल रहे हो या एक्सपीरियंस बोल रहे हो। अब भैया जिसने किया उसी को पता होगा। तो पीछे जा कर के एकदम पिछले वाली बेंच, जहाँ से छुप जाए, ऐसे गर्दन गड़ जाए नीचे, दिखाई ना दे दूर दूर तक मास्टर जी को, मिस्टर इंडिया गायब हो गए, ऐसे बन जाते हैं। क्योंकि काम पूरा नहीं है इसलिए डर रहे हैं, फेस करने से डर रहे हैं, मुंह दिखाने से डर रहे हैं। पर जिसका काम पूरा वो नहीं डरेगा, वो आराम से आएगा, पहली बेंच पे बैठेगा, कॉपी खोल के बैठेगा, जहाँ उसने होमवर्क किया वो खोल के बैठेगा। और गलती से, क्योंकि महीना भर पुरानी बात होती है तो मास्टर जी तो भूल जाते क्या काम दिया था, फिर याद दिलाएगा, मैम आपको याद है आपने एक काम दिया था, आपको पता है आपने ये काम दिया था। अब वो याद दिला रहा है और पिछले वाला पीछे बैठा बैठा गाली दे रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन रुक जा, हाँ जी सबरा होमवर्क चेक करवाएगा, हमारा पूरा नहीं, बढ़िया भूल गई थी मैडम जी, और तू इनको याद दिलवा रहा है। वो पीछे पीछे माला जप रहा है कि गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। हमारे ब्रज में रास लीला में गाते हैं, एक मनसुखा बनता है तो वो गाता है, गुरुजी हो जाए बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, तो हमारी बाजेगी हारमोनिया। तो ये उदाहरण किस लिए? उदाहरण इसलिए है कि भैया जिनका काम पूरा नहीं होता वो डरते हैं, जिनका काम पूरा हो जाता वो एकदम हक से आगे बैठते हैं कि हाँ हमने अपना काम पूरा कर लिया। वैसे ही जीवन में सबको भगवान एक उद्देश्य दे के भेजते हैं। ध्यान रखना, कोई दुनिया में खाली नहीं आया है, सबके जीवन का एक उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को अगर हम पूरा नहीं कर पाते ना तो हम मृत्यु से मुंह छुपाते घूमते हैं, मौत ना आ जाए।